हमारा हायर एजुकेशन, पहले प्री इंडिपेंडेंट करेंगे, फिर पोस्ट इंडिपेंडेंट करेंगे, और ये दोनों जब हो जाएंगे उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम। ठीक है? यस सर। अब आपकी स्क्रीन पे क्या है? हायर एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। चलो हायर एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया को पढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले हम पॉजिटिव क्वेट जो है शुरू करते हैं। इफ इट डज नॉट चैलेंज यू इट वॉन्ट चेंज यू। अरे ये बात तो बिल्कुल तुम्हारे ऊपर सेट बैठ रही है। अगर कोई चीज तुम्हें चैलेंज नहीं कर रही है तो फिर तुम्हें वो चेंज नहीं कर सकती। तो चैलेंजेस जरूर है, जैसे आप लोगों के साथ हो रहा है, सुबह उठना एक चैलेंज है, टॉपिक खत्म करना टाइम पे एक चैलेंज है। तो जब तक आप ये सोच रहे हो कि आपको चैलेंजेस आ रहे हैं ये, तो समझ लो कि आप आगे बढ़ रहे हो। जब आपके चैलेंजेस आने आपको लगता है खत्म हो रहे हैं, तो समझ जाना आप पीछे जा रहे हो। ठीक, चलो अगला हमारा जो वर्ड है वो है एमिजरी। एमिजरी का मीनिंग क्या है? मीनिंग कहाँ गया? खैर छोड़ो, जब मीनिंग है नहीं तो सीधा प्री इंडिपेंडेंट के टॉपिक पे आते हैं। प्री इंडिपेंडेंट एजुकेशन क्या होता है? आजादी से पहले हमारी क्या सिचुएशन रही थी, किस चीज की? हायर एजुकेशन की। देखो आपको सीधी सी बात बताओ, पहले तो मैं सारी चीजें समझा दूंगा, समझाने के बाद ना इसकी बहुत अच्छी कहानी है जो मैंने बनाई थी। एक कहानी तो तलवीर सर ने बनाई थी, एक कहानी मैंने बनाई थी। तो वो कहानी जब आप पढ़ लोगे ना तो उस कहानी से ये याद रखना बड़ा इजी हो जाता है। तो पहले एक एक करके सारे टॉपिक को खत्म कर लेते हैं, और फिर इनको जब टॉपिक खत्म हो जाएगा तो आपको कहानी के थ्रू याद करा देंगे। पहली पॉइंट। दूसरी बात, मेरी जो इच्छा है वो इच्छा है, आज हमारा वेडनेसडे है, अगले वेडनेसडे तक हायर एजुकेशन खत्म करने का टारगेट मैं सोच के चल रहा हूँ। तो देखते हैं हम लोग इस टारगेट को कितना अचीव करते हैं। तो शुरुआत करते हैं। इसमें है क्या क्या चीज वो बता देता हूँ। इसमें आपका ये है जो भी हम पढ़ रहे हैं, प्री इंडिपेंडेंट, ठीक है, फिर उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंट, फिर आपका एंशिएंट एजुकेशन, फिर उसके बाद आपका आता है तक्षशिला और क्या बोलते हैं नालंदा, इन सारी फेमस यूनिवर्सिटी के बारे में। फिर अगला आपके बारे में आता है यूजीसी और एआईसीटी के बारे में। और उसके बाद एक और जो टॉपिक आता है वो टॉपिक आपका आता है एनआईआरएफ रैंकिंग के बारे में। और लास्ट में जो आता है वो आता है सीबीसीएस, जो आपका टेक्निक है जो यूज की गई है, कोर बेसिस एजुकेशन सिस्टम, जिसमें आपका कहीं ना कहीं एक साथ, अगर आप साइंस के स्टूडेंट है तो आप कॉमर्स का ही पढ़ सकते हैं, अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट है तो साइंस का पढ़ सकते हैं। तो कोर बेस्ड क्रेडिट सिस्टम या क्रेडिट बेस्ड कोर सिस्टम, ऐसे कुछ करके नाम है उसका, जब पढ़ेंगे वो और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़े बहुत टॉपिक है हायर एजुकेशन के, तो इसे हम कोशिश करेंगे वेडनेसडे तक निपटा देंगे। ठीक है, यस सर। तो चलो जय जवान जय किसान, आगे बढ़ते हैं। चार्टर एक्ट, शुरुआत करते हैं चार्टर एक्ट से। चार्टर एक्ट क्या होता है? चार्टर एक्ट कब शुरू हुआ था? देखो, हायर एजुकेशन में दोबारा से जो शुरुआत हुई थी वो अच्छे से शुरुआत हुई थी 1800 सदी में, जिसमें सबसे पहले आता है आपका चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट 1813। इसमें जो मैंने आपको यहाँ लिखे हुए हैं ये वो टॉपिक्स है जिसके ऊपर क्वेश्चन डायरेक्टली आते हैं, क्योंकि इसमें डिटेल में क्वेश्चन कम आते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं। तो मैंने बिल्कुल शॉर्ट में इसको बना रखा है। इवन मेरे पास एक टेबल भी है जिसमें मैंने और शॉर्ट में बना रखा है। ठीक, तो शुरू करते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से। चार्टर एक्ट 1813, क्या इसके फायदे थे, क्या काम था इसका? चार्टर एक्ट जब 1813 में आया था, ठीक, तो इसका मेन मोटिव क्या था? साइंटिफिक नॉलेज को फैलाना। इस वक्त के लोग पढ़े लिखे नहीं थे, तो यहाँ पे फायदा था, हमारा सबसे पहला स्टेप था कि हम साइंटिफिक नॉलेज बढ़ाए लोगों की, ताकि लोगों की जो साइंटिफिक नॉलेज है वो बढ़ जाए। ठीक है, कौन सी नॉलेज बढ़ जाए? बोलो। साइंटिफिक नॉलेज। हिमांशी आवाज आ रही है? हिमांशी आवाज आ रही है? हिमांशी, पता नहीं कहां गई। देखो, तो चार्टर एक्ट का सबसे पहला मोटिव था कि हमारी जो साइंटिफिक नॉलेज है उसको फैलाना। दूसरा था, इसका मेन फोकस एक और चीज पे था कि जो इंडिया है उसमें हमें ब्रिटिश एजुकेशन को फोकस देना, हमें एजुकेशन को बढ़ावा देना। कौन सी एजुकेशन को? वो एजुकेशन जो हमारे इंडिया को ब्रिटिश इंडिया में कन्वर्ट करती। सीधी सी बात, इस वक्त के लोग पढ़े लिखे तो थे नहीं, तो इनका मेन मोटिव था कि यहाँ के लोगों को इस तरह से पढ़ाना कि वो ब्रिटिश इंडिया कहलाया जाए और साइंटिफिक नॉलेज दी जाए लोगों को। इसीलिए इन्होंने एक कॉलेज ओपन किया था जॉनस्टन ने,
जिस कॉलेज का नाम था हिंदू रजिस्ट्रेशन कॉलेज या हिंदू आरईजी कॉलेज, रेगुलेटेड कॉलेज। कहाँ पे खुला था? मद्रास में। कब खुला था? 1817 में। बाद में 1817 में जो ये मद्रास में खुला था, इस कॉलेज का नाम जो है हिंदू कॉलेज 1817 कैलकाटा हो गया। ठीक है। अरे अरे रुको रुको रुको, यहाँ पे मद्रास नहीं है, मदरसा है, थोड़ी सी पढ़ने में दिक्कत हो गई। ठीक, दोबारा बताता हूँ। हमारा चार्टर एक्ट का मेन मोटिव क्या था? साइंटिफिक नॉलेज फैलाना लोगों में, ताकि लोग साइंटिफिकली स्ट्रांग बन जाए, और हमारा को एक तरह से इंडिया को ब्रिटिश इंडिया कहलाना, ताकि इंडिया में जो लोग अंग्रेज बने वो ब्रिटिश इंडिया वाले लोग कहलाए जाए। और यहाँ पे एक हिंदू कॉलेज खुला था। हिंदू कॉलेज के अलावा मदरसा खुले थे। मदरसा क्या होते हैं? जो चर्च होते हैं ना आपके, चर्च में आप देखते होगे, चर्च छोड़ो, चर्च की जगह आप कॉन्वेंट स्कूल आपने कभी सुने हैं? सेंट जोन्स, सेंट जोसेफ, ये सारे कॉन्वेंट स्कूल होते हैं, सुने इनके बारे में आपने कभी? जी सर। इनमें जो फीमेल होती हैं, जो क्रिश्चियंस होती है, होते हैं। उनको सिस्टर कहा जाता है। यस। तो ये जो सिस्टर होती है ना, जो आपकी वार्ड वार्ड वाली होती है या कोई भी होती है, इनको कहते हैं मदरसा। ठीक है, ये लोग मदरसा के अंदर आते हैं। तो चार्टर एक्ट में 3 चीजें ध्यान रखने वाली है। कौन कौन सी? जो बेसिक चीजें हैं क्लियर करके सारी बताता हूँ। पहली चीज साइंटिफिक नॉलेज फैलाना, दूसरी चीज ब्रिटिश इंडिया में एजुकेशन को बढ़ाना, तीसरा मदरसा खुलना, चौथा एक कॉलेज खुलना जो हिंदू कॉलेज 1817 कहाँ खुला? कैलकाटा। ठीक है, इसमें रेड इसलिए हो रखा है क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ज्यादा बार यही पूछा जाता है। बाद में ये 1817 का जो हिंदू कॉलेज है, इसका नाम कहाँ क्या हो गया? 1855 में इसका नाम हो गया प्रेसिडेंसी कॉलेज, और 2010 में ये यूनिवर्सिटी बन गई, प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी, जो अभी भी कलकत्ता में मौजूद है। क्लियर? ये 5-6 पॉइंट है जो ध्यान रखने वाले हैं। इसमें याद करने वाला कुछ नहीं है, इसमें ज्यादातर चीजें बस समझने वाली है, रटने वाली है कि क्या क्या पॉइंट्स होते थे। तो चार्टर एक्ट क्या करता था? साइंटिफिक नॉलेज को बढ़ाता था, ब्रिटिश इंडिया में एजुकेशन को बढ़ाता था, हिंदू कॉलेज की बात हुई, मदरसा की बात हुई, और बाद में प्रेसिडेंसी कॉलेज और प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी बन गया। बस यही सारी मेन टॉपिक्स है। क्लियर है ये सारे पॉइंट? नेक्स्ट। यस सर। सर मदरसा ये कहते हैं मुसलमानों के लिए होता है, मुसलमानों ना का ना ना स्कूल? ना, मदरसा चर्च क्रिश्चियन के लिए होता है। जो ये ब्रिटिश इंडिया के लोग थे ना, वो मदरसा जो लेके आते थे, वो मदरसा वो लेके आते थे जिसमें सिस्टर वगैरह होती थी। वो मदरसा खोले जाते थे कि भाई आपको जो पढ़ाया जाएगा, मदरसा पढ़ाएंगे। देखा होगा आपने, वो चर्च का वो पहनती है माला सी और अपने आप को पूरा कवर करके रखती है, उन्हें सिस्टर कहते हैं, तो उनको मदरसा कहा जाता उसको नन बोला जाता है। है। नन मदरसा भी कहा जाता है। उस टाइम पे इसको मदरसा के नाम से। मूवी आया था उस पे, इसलिए याद है मुझे, द नन। अच्छा, तो नन तो वो भूत वाली मूवी थी, उस वजह से कह रहा है। हाँ हाँ। नहीं, पहले इसको मदरसा बोलते थे। ठीक है, अच्छा। मदरसा। मदरसा क्यों बोलते हैं इसका रीजन भी बताता हूँ। उनको ना मदर या सिस्टर माना जाता था, तो इसलिए उनको मदरसा बोल दिया जाता था, बस, ये और कोई रीजन नहीं है। दूसरा हमारे पास एल्फिंस्टोन रिपोर्ट आया, जो सीख ठीक कितने साल बाद। मैंने याद करने का तरीका क्या किया था, वो आपको एक याद है, वो आया था 1813 में। आप अगला सीधा 10 साल जोड़ दो, 10 साल जोड़ते एल्फिंस्टोन आ जाएगा आफ्टर 10 ईयर्स, यानी 1823 में। यहाँ पे क्या था? यहाँ पे ना अलग अलग जगह के एग्जाम ऑफिसर बनाए गए थे कि भाई हम क्या करेंगे, स्कूलों को सुपरवाइज करेंगे सुपरवाइजर द्वारा। मतलब स्कूलों को पहले सुपरवाइज नहीं किया जाता था, सुपरवाइज मतलब देखरेख नहीं की जाती थी, तो इन्होंने बोला हम सुपरवाइजिंग करेंगे। सुपरवाइजर होगा एक स्कूल का, डिस्ट्रिक्ट में हमारे एग्जाम ऑफिसर होंगे जो हमारे डिस्ट्रिक्ट को बताएंगे क्या होता था कि स्कूलों में सुपरवाइज होंगे। उसके बाद जो भी एग्जाम होंगे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होंगे, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो एग्जाम होंगे उसका एक ऑफिसर होगा जो पूरी चीजों को चेक करेगा, दैट इज कॉल्ड एज डिस्ट्रिक्ट एग्जाम ऑफिसर। ये दोनों चीजों की बात की थी। टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। इससे पहले जो टीचर को लेवल दिया जाता था वो नेशनल लेवल और लोकल लेवल पे दिया जाता था, तो उन्होंने कहा डिस्ट्रिक्ट, हर शहर शहर में हम टीचर को ट्रेनिंग देंगे। नहीं तो पहले क्या होता था, पहले शहर शहर में ना होके एक जगह पे होता था। अगला एल्फिंस्टोन नाम है, तो एल्फिंस्टोन नाम से एक इंस्टीट्यूट खोला गया 1834 में, जो आज कहा जाता है यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई की सबसे पुराना कॉलेज। ठीक, जितनी भी कमेटी स्टार्टिंग में आई थी ना, इन्होंने कुछ ना कुछ खोला था, कुछ ना कुछ नया ओपन करा था। जैसे अगर हम बात करें इससे पीछे वाले की, तो उसने कौन सा कॉलेज खोला था? हिंदू कॉलेज। ठीक, इन्होंने कौन सा खोला था चार्टर एक्ट में? हिंदू कॉलेज, जिसको बाद में प्रेसिडेंसी कॉलेज कहा गया था। ऐसे ही जब हम एल्फिंस्टोन की बात करेंगे, तो एल्फिंस्टोन ने क्या खोला? एल्फिंस्टोन इंस्टीट्यूट,
जो आपका ओल्डेस्ट कॉलेज माना जाता है यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई का। ठीक, मेन पॉइंट्स है, स्कूल को सुपरवाइज करेंगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एग्जाम ऑफिसर बनाएंगे और टीचर को डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ट्रेनिंग दी जाएगी। क्लियर है, कोई दिक्कत है इसमें? क्लियर है सर। अगला मैक्लेमिनेट। मैक्लेमिनेट क्या था? मैक्ले नाम का एक प्राणी था जो 12, देखो जो अभी आया था आपका एक 1813 में, ठीक, उसके ठीक 10 साल बाद आपका आया एल्फिंस्टोन, और एल्फिंस्टोन 1823, उसके ठीक 12 साल बाद आपका आया मैक्लेमिनेट 1835 में। ये याद करना थोड़ा इजी हो जाता है जब हम इसे लिंक करते हैं, पहले वाले में 10 साल का गैप है, अगले वाले में 12 साल का गैप है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारा लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो ये थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, इन्होंने फॉलो किया था किसको? थॉमस बेडिंगटन मैक्ले। उन्होंने मिनट ऑन इंडियन एजुकेशन सिस्टम पे बात करी थी। जो ये मिस्टर मैक्ले है, मैक्ले मिनट के नाम से क्यों फेमस है? क्योंकि इसको जो करने वाले थे वो टीबी मैक्ले थे, और टीबी मैक्ले ने किसकी याद में ये मिनट बनाया था? इन्होंने बनाया था लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये ना भगवान मानते थे विलियम बेंटिक को। पुराने जमाने में ना अंग्रेज अपने नाम के आगे लॉर्ड लिखवा देते थे कि भाई हम बहुत बड़ी उपाधि है हमारी। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के कहने पे थॉमस बेडिंगटन मैक्ले ने मिनट्स ऑन इंडियन एजुकेशन पे एक मिनट्स लिखे थे। मिनट्स मतलब एक कुछ चीजें लिखी थी जिसमें उन्होंने कुछ बातें कही थी। उसी के बेस पे ये जो कमेटी है वो बनी थी, उसी के बेस पे मैक्ले मिनट 1835 फेमस है। इसका मेन फोकस क्या था? ये जानना चाहते थे ये उन लोगों को जो हिंदू कह रहा हूँ, जो भारत के लोग थे ना, उनको इतना पढ़ाना चाहते थे ताकि वो क्लर्क लेवल की जॉब कर सके। क्या था, अंग्रेजों के पास जब यहाँ पे आए थे, जब इन्होंने कब्जा कर लिया, तो इनके पास सब चीजों पे इसका कब्जा था, इनके पास काम बहुत था, लेकिन इंडिया के जो लोग थे उनको पढ़ना लिखना आता नहीं था। तो इस मिनट का इकलौता मोटिव ये था, टू मेक इंडियंस फॉर क्लर्क लेवल जॉब। उनको सिर्फ इतना पढ़ाओ कि वो लोग इंडिया में सिर्फ इतने पढ़ ले कि जो हमारा क्लर्क वाला काम है, छोटा मोटा काम है, वो हम इनसे करवा सके। मतलब अपने फायदे के लिए पढ़ाना था इन्हें। मेन मोटिव ये था कि भाई हमारे को क्लर्क की जरूरत पड़ती है, क्लर्क हम विदेश से बुलाते हैं, मतलब अपना जो ब्रिटेन है उससे हम क्लर्क बुलाते हैं, उनका खाना पीना करते हैं, खर्चा करते हैं, क्यों ना हम भारत के लोगों को ही इस लेवल का बना दे कि वो क्लर्क लेवल काम आराम से कर सके। ये बात मैक्ले मिनट ने अपनी बात में कही थी। इसमें क्या था, इसमें सेकुलरिज्म और फ्री एज ग्रुप था, मतलब इसमें कोई चीज की कोई टेंशन नहीं थी, कोई भी आओ किसी भी एज का। उनका मेन मोटिव था हमें तो क्लर्क चाहिए, चाहे छोटा बंदा है चाहे बड़ा बंदा है, हमें नहीं पता, आते रहो। इसीलिए इसमें कोई पार्शियलिटी नहीं थी, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं था कि लड़कियां हैं लड़कियां, कुछ नहीं। उनका मतलब था अरे कोई भी आ जाओ, हमें तो क्लर्क बनाना है। तो जब उन्हें क्लर्क ही बनाना था तो उन्हें कोई मतलब नहीं था क्लर्क कौन से आते, कोई भी आ जाओ, हम तो क्लर्क बनाने को तैयार है, ठीक है। और इस चीज को इन्होंने बोला था कंपल्सरी, भैया पढ़ना ही पढ़ना है आपको अंग्रेजी, चाहे स्कूल में हो चाहे आप एलिमेंट्री में हो, अगर आप अंग्रेजी पढ़ोगे तो ही आगे बढ़ोगे। तो इनका बेसिक मकसद क्या था, इंग्लिश पढ़ाना लोगों को बिना किसी भेदभाव के, ताकि वो क्लर्क लेवल की जॉब कर सके। 3 बातों में कहानी खत्म, ठीक है। इन्होंने ऐसा कौन सी चीज बनाई थी, इन्होंने बताया था इंग्लिश एजुकेशन एक्ट। कोई डाउट? नहीं सर। इसके बाद कहानी भी बताऊंगा, पहले फटाफट खत्म कर रहा हूँ, फिर कहानी भी बताऊंगा आपको। कहानी आपके लिए और इजी हो जाएगी बताने चीजों को। आगे वुड डिस्पैच 1854, ये कहानी बहुत पुरानी है, जो अभी मैं बताऊंगा जब ये खत्म हो जाएंगी। वुड डिस्पैच कमीशन क्या आता है, कितने साल बाद आया? देखो पहला आया 10 साल बाद, अगला आया उसके 12 साल बाद, अगला आया उसके 15 साल 19। बाद, ये सीधा आया 20 साल बाद। 19 एग्जैक्टली। अंदाजे से हमें याद करना हो तो हम 20 बोल सकते हैं। यानी अगर हम इसको नंबर सीरीज के अकॉर्डिंग याद करें तो पहले 2 का गैप हुआ, फिर 3 का गैप हुआ और फिर 5 का गैप हुआ, ठीक है कि नहीं? पहले ये गैप आया 2 साल का, ये गैप आया 3 का, फिर सीधा 5 का हुआ। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं जो ये गैप है ये ओड नंबर का गैप है। इस तरह से भी याद कर सकते हो जब आपको याद करना होता है। ये आया 1854 में, अप्रोक्स 20 साल और एग्जैक्टली 19 साल बाद। इसके कौन थे संस्थापक? चार्ल्स वुड। वो क्या कहते थे, यहाँ पे अभी तक जो भी बातें हुई थी वो स्कूल लेवल की बात हुई थी, स्कूल को कैसे सुपरवाइज करना है, लोगों को अंग्रेजी कैसे पढ़ानी है, कॉलेज के बारे में क्या बात करनी है। यहाँ पे जो बात हुई थी, यहाँ पे पहली बार हायर एजुकेशन की पॉलिसी आई थी। अभी तक बातें तो सब करते थे कि हायर एजुकेशन करेंगे करेंगे करेंगे, कोई पॉलिसी नहीं आई थी।
यहाँ पे पहली बार हायर एजुकेशन की पॉलिसी आई थी, जो 3 यूनिवर्सिटी यहाँ पे गढ़ी गई थी, यूनिवर्सिटी बनाई गई थी 3, एक मद्रास में, एक कलकत्ता में, एक बॉम्बे में। इसको हम बोलते हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ बॉम्बे, MCB। याद करने का तरीका, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ बॉम्बे। ठीक है, तो इस तरह से इन्होंने 3 यूनिवर्सिटी लेके आए थे, मद्रास, कलकत्ता और बॉम्बे। यहाँ पे बोला था कि इंग्लिश पढ़ो, इंग्लिश हमारा मीडियम रहेगा, और फीमेल एजुकेशन पे भी फोकस था, ताकि जो लड़कियां हैं वो भी पढ़ाई कर सके। ये बात थी वुड डिस्पैच की। इजी। बाकी दोनों बताओ, श्वेता, एकता। सर एक बार रिपीट करना। वुड डिस्पैच के मेन पॉइंट्स बताता हूँ। 19 साल बाद आया, चार्ल्स वुड इसके मेन मालिक थे। पहली बार हायर एजुकेशन की पॉलिसी बनाई गई, 3 कॉलेज खोले गए, कहाँ पे, मद्रास, कलकत्ता और बॉम्बे, जिसको याद कर सकते हो आप MCB। ठीक है, इंग्लिश मीडियम था पढ़ाने का, और जो लड़कियां थी उनकी पढ़ाई पे फोकस था। ये इसका मेन मकसद था। आप क्लियर है? अभी कहानी से बहुत अच्छा क्लियर होगा। आओ सुनाओ प्यार की। MCB सर, BMCB भी हो जाएगा। कुछ भी बोल सकते हो, जो लता MCB मुंबई बोल का दो, जो ये BMC है। बोल दो, CBM बोल दो, MCB बोल दो, या फिर CBM नहीं बोल सर, दो, एक कुछ भी मीनिंग बोल है ना, दो। मीनिंग है तो इसलिए याद, मीनिंग है BMC का तो इसलिए याद रहेगा। हाँ, तो जैसे BMC है ऐसे वो है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ बॉम्बे, MCB। हाँ, मालूम था। ऐसे भी बोल सकते हो, वो आपके ऊपर, आप कैसे भी याद कर लो, वो आपका अपना टेक्निक है, अपना तरीका है। अगला पॉइंट है पांचवी कमेटी में आ गया हंटर। आओ तुम्हें हंटर बजा के भगाऊं। ठीक, अब सीधा गैप आ गया 29-30 साल का। पहले 10 का था, फिर 12 का हुआ, फिर 15 का हुआ, फिर 15 के बाद सीधा किसका हुआ था, 20 का हुआ था, अब सीधा 30 का हुआ। ठीक है, बाकी कहाँ गए, 2 ही रह गए बस। एक मिनट रुकना, 10 मिनट भी रह गए यार, 40 मिनट तो पता ही नहीं चलते। 29, देखो ये हंटर कमीशन कब आया, 29-30 साल बाद आया। इसने क्या किया था, अभी तक आपने क्या चीज देखी, सबसे पहले आपने वो चीज देखी जिसमें मदरसा खुले। दूसरे वाले में आपने देखा कि भाई हम आपको पढ़ाएंगे, हमें इंग्लिश चाहिए लोगों के अंदर। तीसरा वाला हमने पढ़ा क्या, तीसरा वाला मैक्लेमिनट, जो कहता था क्लर्क लेवल का आपको बनाना है। चौथा फिर आपके पास आया वुड डिस्पैच, वो क्या कहता था, वो कहता था पहली एजुकेशन पॉलिसी आएगी और लड़कियों को पढ़ाएंगे। अब यहाँ पे बात हो रही थी, तो ये कह रहा जो मैं क्यों पीछे हटूं, इसने कहा कि प्राइमरी स्कूल और हायर एजुकेशन ये दोनों अलग अलग डिपार्टमेंट है, इनको एक साथ नहीं लिखना, इनको अलग अलग लिखना चाहिए। तो इसने डिवाइड कर दिया प्राइमरी और हायर एजुकेशन को, और बोला जो हायर एजुकेशन होगा उसको यूनिवर्सिटी खुद मैनेज करेगी, यूनिवर्सिटी खुद कॉलेज को एफिलिएटेड करेगी। और यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद इसमें पहली बार यूज हुई थी, और ये सबसे पुरानी चौथी यूनिवर्सिटी है जो इंडिया में आई थी। दोबारा से रिपीट करता हूँ, इन्होंने बोला प्राइमरी स्कूल और हायर एजुकेशन अलग अलग होने चाहिए। हायर एजुकेशन में जो भी मैनेज करना है वो गवर्नमेंट को नहीं करना, वो यूनिवर्सिटी को करना पड़ेगा, और यूनिवर्सिटी ही कॉलेज को एफिलिएट करेगी। और यहाँ पे बात हुई थी यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, जिसको हम कहते हैं 1887। ठीक, कंप्लीट, हंटर कमीशन खत्म। यस सर। अब श्वेता दोबारा से सुन लो, एक बार और रिपीट करते जी हैं, सर। पांचों को इकट्ठे कंपेयर करूंगा, ये चीज क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले चार्टर कमेटी क्या बोलती है, अंग्रेजी सीखो, साइंटिफिक नॉलेज लेके आओ अपने अंदर, अंग्रेजी सीखो, मदरसा खोलो, यही बोला था। ठीक है, फिर बोला हिंदू कॉलेज खोलो, जो प्रेसिडेंसी कॉलेज बन गया बाद में, चार्टर एक्ट। यहाँ पे सिर्फ इंग्लिश सिखाने की बात थी। चार्टर के बाद आया एल्फिंस्टोन। एल्फिंस्टोन कह रहा हम अपने भारत को ब्रिटिश इंडिया बना देंगे, अंग्रेजी में हम इसको ऐसा बना देंगे कि यहाँ के जितने भी लोग होंगे वो ब्रिटिश इंडियन की भाषा बोलेंगे। ठीक है भाई, कोई बात नहीं। मैकले आया, मैकले कहता है हम तुम्हें पढ़ाएंगे लिखाएंगे, लेकिन सिर्फ उतना कि तुम क्लर्क बन पाओ। मैकले ने क्लर्क की बात करी। ठीक है, मैकले ने क्लर्क की बात करी, तो क्लर्क बनने के लिए उनको समझ आया कि यार बंदों का ग्रेजुएशन होना बहुत जरूरी है। तो अगली कमेटी जो आपके पास आई, जिसको हम कहते हैं वुड डिस्पैच, उसने कहा हायर एजुकेशन होनी चाहिए, हायर एजुकेशन पे फोकस करेंगे, हम यूनिवर्सिटी बनाएंगे, हम पहली बार हायर एजुकेशन की पॉलिसी बनाएंगे।
अब हायर एजुकेशन की पॉलिसी तो बन गई, लेकिन उस वक्त हायर एजुकेशन और प्राइमरी एजुकेशन मिलके चलती थी। हंटर आया, अपने हंटर को लेके उसने बोला अलग अलग कर दो प्राइमरी एजुकेशन को और हायर एजुकेशन को, दो पार्ट में बांट दो, प्राइमरी एजुकेशन अलग, हायर एजुकेशन अलग। फिर इसने बोला हायर एजुकेशन में जो यूनिवर्सिटी है वो खुद मैनेज करे चीजों को, वो कॉलेज को भी खुद एफिलिएट करे, एग्जाम भी खुद कंडक्ट कराए, ये सब चीजें वो खुद करे, गवर्नमेंट पे ना डाले। उसके बाद यहाँ पे उद्घाटन हुआ यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद 1887 में, जो कि चौथी पुरानी यूनिवर्सिटी मानी जाती है भारत की, मॉडर्न भारत की, या फिर मॉडर्न यूनिवर्सिटी। क्लियर? यस सर। मेरा तो मन करा फटाफट खत्म और कहानी बताऊं तुम्हें, बहुत जल्दी कहानी से बहुत जल्दी समझ आता है। अरे वाह, खत्म हो गया, यहाँ तक तो खत्म हो गया। 1 2 3 4, ये एक क्लास का टाइम है। ये जो हमारी एक क्लास होती है यूट्यूब की, उसमें ये सारा खत्म हो जाता है 1 घंटे में। अगली क्लास में हमारे ये आते हैं हंटर कमीशन की बात। हंटर कमीशन तो वहां पे आ गया ना, हाँ। हंटर कमीशन के बाद अगला आपका आता है इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन, फिर आता है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, फिर आता है रिजोल्यूशन, फिर आता है कलकत्ता कमीशन, फिर आता है केव, फिर आता है हार्टोग, फिर आता है सपरू, फिर आता है भबरू, एबोटवुड, वारधा, सार्जेंट, खत्म हो जाती है सार्जेंट पे आती है। टोटल 15 है। ठीक, अभी हम कहाँ पे थे? अभी हमने 5 करी, 5 या 4 करी। मोहित ट्रेन में होगा? चलो इन शॉर्ट में देखते हैं और फिर याद कराता हूँ कहानी। ठीक है? यस सर। अभी अभी मैंने जो चीजें बोली वो सारे पॉइंट जो है यहाँ पे लिख दिए। साइंटिफिक नॉलेज लेना, मदरसा के ओपनिंग करना, प्रेसिडेंसी कॉलेज खोलना जो कि हिंदू कॉलेज था पहले। एल्फिंस्टोन सुपरवाइजरी बॉडी, एल्फिंस्टोन इंस्टीट्यूट। मैकले इंडिया को क्लर्क लेवल के लिए बनाना, कोई बिना किसी भेदभाव के। वुड डिस्पैच पहली बार हायर एजुकेशन पॉलिसी की बात करी, 3 जगह कॉलेज खोले, मद्रास, बॉम्बे, कलकत्ता। हंटर प्राइमरी और हायर एजुकेशन को डिवाइड कर दिया और यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद की बात है। ये आपका शॉर्ट में खत्म। अब इसको आपको कहानी के थ्रू सुनाते हैं। रेडी फॉर द कहानी? यस सर। चलो आओ सुनाए तुमको ये कहानी। एक था लड़का, एक थी लड़की दीवानी। और दीपाली जी कैसे हैं? शॉर्ट में समझाने का टाइम आ गया है, तो शॉर्ट में समझाता हूँ किस तरह से आपको इसे याद करना। एक बार की बात थी, एक चाट वाला था। हाँ जी बोलिए। तो कहानी सुनाते हैं। एक बार बस ठीक हूँ सर, आप कैसे हो? बस मैं भी बिल्कुल बढ़िया। अब मैं इसको शॉर्ट में बता रहा हूँ। हमारी ये 4 यूनिवर्सिटी खत्म हो चुकी हैं, 4 यूनिवर्सिटी नहीं 4 कमिटी खत्म हो गई है। इनको मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। 1 2 3 4 5 खत्म हो गई है, इनको मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। अब कहानी के थ्रू वो सुनना, ठीक है? सबसे पहले एक चाट वाला था। कौन था? चाट वाला। चाट ले लो चाट। चाट वाला क्या बोलता था? गोलगप्पे ले लो। गोलगप्पे नहीं बोलता था, वो कहता था साइंटिफिक नॉलेज ले लो, साइंटिफिक नॉलेज। मदरसा ले लो, मदरसा, साइंटिफिक नॉलेज ले लो। लोगों ने पूछा हाँ भाई कहाँ मिलेगी साइंटिफिक नॉलेज? उसने कहा आ जाओ जी हिंदू कॉलेज में। कौन सा हिंदू कॉलेज? अरे वही जो आगे जाके प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी बनेगा, उसमें आओ, आपको चाट में बताएंगे कैसे बनते हैं चाट, बताएंगे आपको साइंटिफिक नॉलेज के बारे में। तो लोगों ने कहा अच्छा जी, चाट खाने में तो बड़ा मजा आया, इसकी चाट खा भी ली और हमें ये भी पता चल गया साइंटिफिक नॉलेज कहाँ से मिलेगी? मदरसा से। कहाँ है वो मदरसा? हिंदू कॉलेज और प्रेसिडेंसी कॉलेज में। ठीक है, इसके बाद अगली बार क्या हुआ? फिर लोग आगे बढ़े तो वहां पे एक हाथी वाला घूम रहा था, हाथी लेके। तो वो कह रहा हाथी आ गया भाई, बैठो हमारे हाथी पे बैठो, हम हाथी लेके जाएंगे। तो वो कह रहे जी हम बैठेंगे जी, हम बैठेंगे। कहे जी नहीं ऐसे नहीं, आपको देखने के लिए हमने सुपरवाइजर बिठा रखा है, आपको उसके लिए हाथी पे बैठने के लिए एल्फिंस्टोन इंस्टीट्यूट में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, तब हम आपको हाथी पे बिठाएंगे। कह रहे चलो कोई बात नहीं जी, रजिस्ट्रेशन करा देंगे, क्या दिक्कत है। कह रहे सबसे ज्यादा अगर आप फीमेल होंगी तो हम उनको छूट भी दे देंगे, डिस्काउंट भी दे देंगे। कह रहे जी बिल्कुल, फीमेल पे भी हम ध्यान देंगे, इंग्लिश भी लैंग्वेज पे हम ध्यान देंगे। तो हाथी पे बिठाने के लिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए? एक तो आपको सुपरवाइज किया जाएगा, देखा जाएगा। कहाँ से आप हाथी पे बैठने का फॉर्म भरोगे? आप हाथी पे बैठने का फॉर्म भरोगे हाथी वाले इंस्टीट्यूट से, जो कि बात करता है सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में। उसके बाद अगला, जब आप हाथी पे बैठ गए, थोड़ी देर घूमे,
तो घूमने के बाद हाथी ने जहां पे उतारा वहां पे मैकले नाम का एक बंदा खड़ा था, आजा भाई आजा नीचे आजा, मैं बताऊं तुझे। वो कह रहा आज ना बड़ा मजा आया हाथी पे बैठ के। कह रहे बस मजा आ गया, हाँ चलो अब काम पे लग जाओ, क्लर्क बन जाओ तुम हमारे लिए, हम तुम्हें क्लर्क लेवल की पढ़ाई सिखाएंगे। कह रहे क्लर्क जी हमें तो नहीं आता, हमें डर लगता है। अरे तुम क्यों डर रहे हो, हमारे यहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, किसी भी तरह की पार्शियलिटी नहीं है, हम सबके बराबर लेते हैं, सबको हम क्लर्क बनाएंगे। आज तुम हाथी पे बैठे हो, कल को ये हाथी तुम्हारा हो जाएगा, क्लर्क बन जाओगे तो तुम ऐसे तुम्हारा हाथी हो जाएगा। तो कह रहा अरे वाह ये तो बहुत अच्छी बात है। तो लोगों ने तैयारी कर दी क्लर्क लेवल को जॉब को समझने की, और वो समझने लग गए हम पढ़ाई करेंगे। अब जब लोग थोड़े बहुत पढ़ने लिखने लग गए तो वुड डिस्पैच आया एक पर्सन, वो कह रहा है एक काम करो, हम एक काम करते हैं, बंदे हमारे पास बहुत ज्यादा हो गए हैं जो क्लर्क लेवल की तैयारी करना चाहते हैं, हम एक काम करते हैं उनको ना हायर एजुकेशन पॉलिसी पढ़ा देते हैं। तो उन्होंने पहली बार हायर एजुकेशन पॉलिसी की बात करी। अब लोग बहुत ज्यादा थे तो उन्होंने कहा एक काम करते हैं हम लकड़ी के ना बहुत सारे घर बना देते हैं, क्योंकि ये वुड डिस्पैच है तो इसलिए लकड़ी के घर बनाने के लिए उन्होंने बात कही। कह रहे कहाँ बनाएंगे, कह रहे मद्रास में बना दो, एक बॉम्बे में बना दो, एक कलकत्ता में बना दो, हम लकड़ी के घर बनाएंगे और वहां पे हम क्या करेंगे, वहां पे हम इंग्लिश में ही बात करेंगे और फीमेल से बात करेंगे। हाँ ठीक है जी ठीक है कोई दिक्कत नहीं, 3 घर बना लो। अब लोगों ने 3 घर बना लिए, वो अंग्रेजी सीख रहे हैं मस्त। हंटर आया बड़े गुस्से में, एक हंटर नाम का पर्सन आया गुस्से में, हंटर लेता हुआ, वो कहा तुम्हें मैं बताऊं तुम कैसे ये बना रहे हो 3-3 कॉलेज, कोई तरीका, तुमने मुझसे पूछा। इसने कहा अलग करो इनको, जो छोटे बच्चे हैं उनको प्राइमरी स्कूल में डालो, जो बड़े बच्चे हैं उनको हायर एजुकेशन में डालो, इन लोगों को अलग करो, मेरे को नहीं समझ आया। कह रहे भाई साहब हम अलग कैसे करेंगे, मुझे नहीं पता।